वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। क्या है ये मॉडल और कैसे इसे लागू किया जाएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी चलाएगी अभियान, कमजोर बूथों पर होगा ध्यान। बीजेपी ने गुजरात में जिस मॉडल से 150 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, उसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। बीजेपी ने गुजरात मॉडल को सभी 9 चुनावी राज्यों में लागू करने का फैसला किया है। मतलब अब ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति पर बात करेंगे, उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या तय किया गया उस पर भी नजर डालते हैं। 50% से ज्यादा वोट शेयर का लक्ष्य, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, अनुभव और युवा जोश का संतुलन होगा, बूथ और डेटा मैनेजमेंट पर फोकस होगा, पन्ना प्रमुख मॉडल अपनाया जाएगा, रियल टाइम फीडबैक सिस्टम होगा, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन होगा, लोकप्रिय नेताओं के ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाई जाएंगी, अनुपयोगी साबित होने पर बड़े नेताओं के भी टिकट काट दिए जाएंगे। तो ये गोल सेट किया गया है आगामी चुनावों को लेकर। साथ ही 1,30,000 कमजोर बूथों पर भी काम करने की तैयारी है। इन 1,30,000 कमजोर बूथों में से मध्य प्रदेश की भी कई बूथें शामिल हैं, जहां बीजेपी को पसीना बहाना होगा, क्योंकि खुद बीजेपी ने जो सर्वे कराया था उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं थी। बीजेपी के सर्वे पर नजर डालें तो बीजेपी 30% सीटों पर काफी मजबूत है, यानी रिपोर्ट कहती है कि 69% सीटों पर जीत पक्की है। रिपोर्ट के मुताबिक 23% सीटों पर सीधी लड़ाई है। इन 53 सीटों पर फैसला बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 7% यानी 15 सीटों पर गुटबाजी का खतरा है। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिख रही है। बीजेपी के सर्वे में यहाँ 1/4 सीटें कांग्रेस जीतती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में ज्यादा मजबूत दिख रही है। महाकौशल की 38 में से कांग्रेस 13 पर एक तरफा बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि बीजेपी महाकौशल की 38 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत रही है। महाकौशल की 13 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। महाकौशल में बीजेपी के विधायकों वाली 3 सीटों पर भी गुटबाजी का खतरा मंडरा रहा है। तो खुद बीजेपी का सर्वे भी अभी यही बता रहा है कि समय कम है और काम ज्यादा। पिछले चुनाव में 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 109 सदस्य पहुंचे थे। यही कारण है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। पार्टी ने अंदरूनी तौर पर जो सर्वे कराया है उसमें 40 से ज्यादा विधायकों की भी रिपोर्ट नकारात्मक आई थी। बीजेपी ने 2023 के लिए 200 पार का लक्ष्य सेट किया है। साथ ही वोट प्रतिशत को भी 41 से 51% पर ले जाने का टारगेट रखा है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? सवाल और भी है। मसलन एमपी में गुजरात की तर्ज पर चुनाव लड़ना आसान होगा। आधे से ज्यादा सीटों पर चेहरा बदलना कितनी बड़ी चुनौती होगी? टिकट कटने से भीतरघात का खतरा नहीं बढ़ेगा? सिंधिया समर्थकों को अगले चुनाव में कैसे एडजस्ट करेंगे? दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कई विधायकों के फीडबैक पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन फीडबैक के मुताबिक उनमें से आधे विधायकों के भी टिकट तब नहीं काटे जा सके थे और इसका नतीजा चुनाव परिणामों में भी नजर आया था। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहा था। जानकारी के मुताबिक 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीट मिली थी। एमपी की कुल 230 सीटों में से 20% पर कांटे का मुकाबला हुआ था। 10 सीटें ऐसी रही थी जहां पर हार जीत का अंतर 1000 से कम था। 18 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 2000 से कम था, जबकि 30 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का था। इसी तरह 45 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 5000 से कम वोटों का था। तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला किसी के लिए भी एक तरफा नहीं रहने वाला। ये बात कांग्रेस बीजेपी भी बखूबी समझती है। मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के नेतृत्व में लगातार बूथों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कर रही है। गुजरात में जो जीत का सबसे बड़ा मुख्य कारण वहाँ के बूथ जो हमारे मजबूत थे और जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे मेहनत की।
देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कमर कस चुका है। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। वो बूथ और कैसे मजबूत हो उसके लिए पार्टी प्लानिंग कर रही है। भाजपा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से किसी भी तरह के निचोड़ निकाल ले, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त होने से 2023 में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, त्रिदेव, पन्ना प्रमुख, तमाम जो जिस तरीके के संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए थे, वो सारे उनके जो संगठन के प्रयास से विफल साबित हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुजरात फॉर्मूले को अपनाया जाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी को कोई न कोई ब्रह्मास्त्र तो ढूंढ कर रखना ही होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर बीजेपी कार्य करेगी। खासकर 1,30,000 कमजोर बूथों पर फोकस रहेगा ताकि चुनाव को आसानी से जीता जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीट मिली थी। एमपी की कुल 230 सीटों में से 20% पर कांटे की टक्कर हुई थी। कमजोर सीटों पर प्लान के तहत काम होगा।